राधा का गांव बरसाना था। कान्हा पहले गोकुल, फिर नंदगांव और बाद में वृंदावन में रहने लगे थे। वृंदावन में ही राधा के परिवार के लोग भी रहने आ गए थे। बस वहीं पर सांकेतिक तीर्थ से जन्मा राधा और कृष्ण का प्रेम पनपा। उस काल में होली के दिन यहाँ वृंदावन में इतनी धूम होती थी कि दोनों गांव बरसाना और नंदगांव के लोग वृंदावन में इकट्ठा हो जाते थे। बरसाने से नंदगांव की टोली आती और नंदगांव से भी टोली जाती थी। बरसाना गांव के पास दो पहाड़ियाँ मिलती हैं। विष्णु पुराण में वृंदावन में कृष्ण की लीलाओं का वर्णन मिलता है। मान्यता है कि यहीं पर श्री कृष्ण और राधा एक घाट पर युगल स्नान करते थे। यहीं पर श्री कृष्ण और गोपियाँ आँख मिचौनी का खेल खेलते थे। यहीं पर श्री कृष्ण और उनके सभी सखा और सखियाँ मिलकर रासलीला अर्थात तीज त्योहारों पर नृत्य उत्सव का आयोजन करते थे। कृष्ण की शरारतों के कारण उन्हें बांके बिहारी कहा जाता है। यहाँ पर यमुना घाट के प्रत्येक घाट से भगवान श्री कृष्ण की कथा जुड़ी हुई है। नारद के श्राप के कारण राधा और कृष्ण को विरह सहना पड़ा। रामचरितमानस के बालकांड के अनुसार एक बार विष्णु जी ने नारद जी के साथ छल किया था। उन्हें खुद का स्वरूप देने के बजाय वानर का स्वरूप दे दिया था। इस कारण लक्ष्मी जी के स्वयंवर में हंसी का पात्र बन गए और उनके मन में लक्ष्मी जी से विवाह करने की अभिलाषा दबी की दबी ही रह गई। नारद जी को जब इस छल का पता चला तो वे क्रोधित होकर बैकुंठ पहुँचे और भगवान को बहुत भला बुरा कहा और उन्हें पत्नी का वियोग सहना होगा यह श्राप दिया। नारद जी के इस श्राप की वजह से रामावतार में भगवान रामचंद्र जी को सीता का वियोग सहना पड़ा था और कृष्णावतार में देवी राधा का। जब कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए तब राधा के लिए उन्हें देखना और उनसे मिलना और भी दुर्लभ हो गया था। कहते हैं कि राधा और कृष्ण दोनों का पुनर्मिलन कुरुक्षेत्र में बताया जाता है, जहाँ सूर्य ग्रहण के अवसर पर द्वारिका से कृष्ण और वृंदावन से नंद के साथ राधा आई थीं। राधा सिर्फ कृष्ण को देखने और उनसे मिलते ही नंद के साथ गई थीं। इसका जिक्र पुराणों में मिलता है। कहा जाता है कि जब द्वापर युग में नारायण ने श्री कृष्ण का जन्म लिया था तब लक्ष्मी जी ने राधा रानी के रूप में जन्म लिया ताकि मृत्यु लोक में भी वे उनके साथ ही रहें, लेकिन ऐसा नहीं कर सका। राधा और कृष्ण के बीच पहले सांकेत स्थल और फिर बाद में वृंदावन में होती रही मुलाकात के कारण प्रेम जन्म लेने लगा था। बचपन का प्यार बहुत गहरा और निष्काम होता है। श्री कृष्ण उस वक्त 8 साल के और राधा 12 साल की थी। कहते हैं कि उस वक्त श्री कृष्ण को 2 ही चीज़ें सबसे ज़्यादा प्रिय थीं, एक बांसुरी और दूसरी राधा जी। कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनकर राधा के जैसे प्राण ही निकल जाते थे। कई जन्मों की स्मृतियों को कुरेदने का प्रयास होता था और वह श्री कृष्ण की तरफ खिंची चली आती थी। भगवान श्री कृष्ण से राधा जी पहली बार
तब अलग हुई जब श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर बलराम के साथ कंस के निमंत्रण पर मथुरा जा रहे थे। तब उन्हें भी नहीं मालूम था कि उनका जीवन बदलने वाला है। यह प्रेम पूर्ण जीवन अब युद्ध की ओर जाने वाला है। पूरा वृंदावन उस वक्त रोया था। राधा के लिए तो सब कुछ खत्म होने जैसा था। राधा के आंसू सूख कर जम गए थे। बस श्री कृष्ण राधा से उस वक्त इतना ही कह पाए कि मैं वापस लौटूंगा, लेकिन श्री कृष्ण कभी नहीं लौटे और मथुरा में वे एक लंबे संघर्ष में उलझ गए। बाद में उन्होंने रुक्मिणी से विवाह कर लिया और द्वारका में अपनी एक अलग जिंदगी बसा ली। जब कृष्ण वृंदावन से निकल गए तब राधा की जिंदगी ने एक अलग ही मोड़ ले लिया था। राधा का विवाह हो गया, लेकिन राधा श्री कृष्ण के विरह में जीती और मरती रहीं। राधा ने अपना दाम्पत्य जीवन ईमानदारी से निभाया और जब वे बूढ़ी हो गईं तो उनके मन में मरने से पहले एक बार श्री कृष्ण को देखने की आस जगी। सारे कर्तव्यों से मुक्त होने के बाद राधा आखिरी बार अपने प्रियतम कृष्ण से मिलने गईं। जब वे द्वारका पहुँची तो उन्होंने कृष्ण के महल और उनकी 8 पत्नियों को देखा, लेकिन वे दुखी नहीं हुईं। जब कृष्ण ने राधा को देखा तो वे बहुत प्रसन्न हुए। कहते हैं कि दोनों संकेतों की भाषा में एक दूसरे से काफ़ी देर तक बातें करते रहे। तब राधा के अनुरोध पर कृष्ण जी ने एक महल में एक देवका के पद पर उनको रख लिया। कहते हैं कि वहीं पर राधा जी महल से जुड़े कार्य देखती थीं और मौका मिलते ही वे कृष्ण के दर्शन कर लेती थीं। एक दिन उदास होकर राधा ने महल से दूर जाने का निश्चय किया। उन्होंने सोचा कि वे दूर जाकर दोबारा श्री कृष्ण के साथ गहरा आत्मीय संबंध स्थापित करेंगी। हालांकि श्री कृष्ण तो अंतर्यामी थे और वे राधा के मन की बात जानते थे। कहते हैं कि राधा एक जंगल के गांव में रहने लगी। धीरे धीरे समय बीता और राधा बिल्कुल अकेली और कमज़ोर हो गई। उस वक्त उन्हें भगवान श्री कृष्ण की याद सताने लगी। आखिरी समय में भगवान श्री कृष्ण उनके सामने आ गए। भगवान श्री कृष्ण ने राधा से कहा कि वे उनसे कुछ मांग लें, लेकिन राधा ने मना कर दिया। कृष्ण के दोबारा अनुरोध करने पर राधा ने कहा कि वे आखिरी बार उन्हें बांसुरी बजाते देखना और सुनना चाहती हैं। श्री कृष्ण ने बांसुरी ली और बेहद सुरीली धुन में बजाने लगे। श्री कृष्ण ने दिन रात बांसुरी बजाई। बांसुरी की धुन सुनते सुनते एक दिन राधा जी ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। कहते हैं कि श्री कृष्ण अपनी प्रेमिका की मृत्यु बर्दाश्त नहीं कर सके और उन्होंने बांसुरी तोड़कर झाड़ी में फेंक दी। उसके बाद से श्री कृष्ण ने जीवन में कभी बांसुरी नहीं बजाई। धन्यवाद।